गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए लाया हूँ करंट अफेयर्स। तो हम शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे और अच्छा लगे ये करंट अफेयर तो इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय प्रवासियों जिनके वीजा 1 मार्च 2020 से पहले समाप्त हो गए थे के जुर्माने में हजारों दिरहम को माफ कर दिया है। और यूए के तो इस संदर्भ में पूछा गया है कि यूए के राष्ट्रपति कौन है। तो इसके दूसरे नंबर का जो आंसर है खलीफा बिन जायद अल नाहयान। तो हम थोड़ा इस देश के बारे में जानकारी ले लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी और इसकी मुद्रा है दिरहम। तो इसके बारे में इसके राष्ट्रपति और खलीफा बिन जायद अल नाहयान ये आपसे पूछे जा सकते हैं और इसकी मुद्रा पूछी जा सकती है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखें। इसके पास हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अगस्त 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसने हुबली में रेलवे संग्रहालय समर्पित किया है। तो इस क्वेश्चन का चौथा आंसर है डी पीयूष गोयल जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। और इस क्वेश्चन की थोड़ी डिटेल बता देता हूं मैं आपको। यह रेल संग्रहालय उत्तर कर्नाटक में अपनी तरह का पहला और मैसूर में ऐतिहासिक मैसूर रेल संग्रहालय के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे में दूसरा है। तो दोस्तों इसका पर्पस क्या है रेलवे का बनाने के लिए। जो रेलवे के पुराने रेल इंजन हैं जो ऐतिहासिक रहे हैं और पुरानी जो हमारे रेलवे प्लेटफॉर्म रहे हैं तो उन सभी को सहेजने के लिए उनकी यादों को बनाए रखने के लिए ये बनाया जा रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इंदिरा वन मितान योजना के तहत वन हरित आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कितने गांवों में युवाओं के समर्पित समूह गठित किए जाएंगे। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार का कदम है और ये आदिवासियों को उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए किया जा रहा है। और इस क्वेश्चन का आंसर है सी। तो ये 10 और 15 लोगों का एक समूह होगा और ये 9 अगस्त 2020 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर में। और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर ये भी आपको याद रखना है। और इसकी लोकसभा सीटें हैं जो 11 हैं और राज्यसभा सीटें हैं 5। और इसमें हम राष्ट्रीय उद्यान भी देखेंगे इंद्रावती कुट्टूर और कांगरी घाटी गुरु घासीदास संजय। और फिर हम थोड़ा चलते हैं इसके ही अगले पार्ट पर। इसमें हम बांधों को और देख लेते हैं। गंगरील बांध है महानदी पर। एक और बांध है दूधवा बांध महानदी पर। तो ये बांध भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन बांधों को थोड़ा ध्यान में बनाए रखें क्योंकि ये योजना है। तो योजना के तहत उस राज्य के बहुत सारी चीजें पेपर में पूछी जा सकती हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी। तो दोस्तों ये 2020 में सम्मिलित की गई है। किस साल ये प्रधानमंत्री जो कैबिनेट द्वारा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना चल रही है तो उसमें ये सम्मिलित की जाएगी। गुजरात सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना नामक एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत सूखे अधिक बारिश या बेमौसम बारिश के कारण फसल के नुकसान के सामान की भरपाई करने के लिए किसानों को कोई प्रीमियम जमा किए बिना मुआवजा मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जो किसान हैं उनकी जो फसल बर्बाद हो जाती है और जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं उससे किसानों को भारी भरकम नुकसान होता है और फिर उनके पास कोई आय का स्रोत भी नहीं होता है। इसलिए सरकार चाहती है कि उनकी जो आय का स्रोत है वो बिगड़े ना और बने रखे और उनको किसान के द्वारा मदद प्रदान की जाए।
और तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो गुजरात के विजय रूपाणी हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। जो मुख्यमंत्री और अ, राज्यपाल हैं वो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ये योजना तो पूछी ही जाती है दोस्तों। कभी कभी योजना को जो राज्य है अभी वो करंट में न्यूज में है तो उसके राज्यपाल और मुख्यमंत्री पूछ लिए जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन देश में पहला नगर निगम बन गया है जिसने शहरी वन भूमि अधिकार प्रदान किया है? तो ये भी छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सराहनीय कार्य है, जगदल नगर निगम। मैं चाहता हूं दोस्तों ये 5 नंबर क्वेश्चन आप गूगल पर या फिर किसी भी माध्यम से आप इसके बारे में और ज्यादा डिटेल जानकारी जुटाएं। अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पूछा जा रहा है, अगस्त 2020 में मनी तोम्बी सिंह का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों ये इसका आंसर है पहला ए, फुटबॉल। तो ये जो खिलाड़ी थे मन तोबी सिंह, इनका निधन हो गया। ये फुटबॉल से संबंधित थे। अब इसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, मैक्स वर्स्टापन ने 17वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स जीता है, वह किस टीम से संबंधित हैं? तो ये रेडबुल रेसिंग से संबंधित हैं। तो रेडबुल रेसिंग है तो ये जो कार कंपनी है वो ये रेसिंग कराती है दोस्तों। आपने हैमिल्टन का तो नाम आपने सुना ही होगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस है और ये मर्सिडीज की जोड़ी है, इसको इन्होंने हराया है। हैमिल्टन है और पॉलिसिटर वाल्टेरी बोटास, ये बहुत ही बड़ा नाम है, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िए। तो इस हैमिल्टन और पॉलिसिटर वोल्टेरी बोटास, इनकी जो जोड़ी है इसको हराया है इन्होंने। तो लुइस हैमिल्टन और इनकी जो संगी साथी हैं इनके, तो ये ज्यादातर इन्हीं की आपने सुनी होंगी रेस, लेकिन इस बार नया नाम आया है मैक्स वर्स्टापन और ये रेडबुल रेसिंग के ड्राइवर हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हर साल विश्व में जैव ईंधन किस दिन मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है, इसको ध्यान में बनाए रखिए दोस्तों। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। दिवस तो हर पेपर में 1 या 2 पूछे ही जाते हैं और ये आपके नंबर काफी इंक्रीज करते हैं अगर आप इनको ध्यान में रखते हैं। अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 2015 से विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये कब, बस क्योंकि हाल ही में मनाया जा रहा है, 5 वर्ष हुए हैं या अभी शुरुआत है, तो ये आपसे वर्ष भी पूछ सकता है, तो आप इसको याद रखें। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हसन दियाब ने अगस्त 2020 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों ये इसका आंसर है डी, लेबनान। लेबनान, आपने हाल ही में सुना होगा कि लेबनान जिसकी राजधानी बैरूत, वहां पर भारी भरकम विस्फोटक टनों में कुछ माल रखा हुआ था और उसमें जो काफी टाइम बाद पता नहीं कुछ गतिविधि होने के कारण विस्फोट हो गया है और वहां की जो 200 से लेकर 250 किलोमीटर तक धमाके मतलब उसको महसूस किया गया है और काफी जान और माल की हानि हुई है। और लेबनान जो देश है वो ये महामारी है और पहले से ही वो उसकी जो अर्थव्यवस्था है डगमगाई हुई थी और इस विस्फोट से और उस देश की हालत गंभीर हो गई है। इसी दबाव में लोग बागों की और विपक्ष के दबाव के कारण प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो लेबनान की राजधानी है बैरूत और मुद्रा है लेबनान पाउंड। तो आप इसको ध्यान में बनाए रखें, हसन दियाब ने इस्तीफा दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। जेम्स कमला हैरिस का अगस्त 2020 में निधन हो गया है, वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों यह जो खिलाड़ी थे जेम्स कमला हैरिस बड़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और ये कुश्ती से संबंधित थे। दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है और मैं आपसे